I'm going to start this topic with the very basic questions. And you can write the type number 1, it is the LCM method. LCM method. अच्छा देख लो पहले. A can complete a work in 20 days. B can complete the same work in 30 days. In how many days both will complete the work? A can complete the work in 20 days. अरे वाह, nice. B can complete the same work in 30 days. अच्छा, in how many days both will? अच्छा, both means A plus B. Add them. अरे वाह, 50 days. Can I do it? No, no, no. ऐसा थोड़ी कर सकते. It's wrong. A alone 20 डेज में करता है, बी अलॉन 30 डेज में करता है, तो दोनों मिलके काम तो 50 डेज में थोड़ी करेंगे. हाँ, थोड़ी बहुत बातें तो होगी, इसका मतलब थोड़ी 50 डेज हो जाएगा. So my math is wrong. I cannot add them. Why? Because the person and days inversely proposed. More person, less days. So I am using LCM method to solve this question. कैसे? अच्छा देखो, वैसे you cannot add them. So just I am assuming that. अच्छा वैसे ना you can solve by the basic method of school. Basic method of school से आप solve कर सकते हो. पता है कैसे? Is one day work. You can write the A one day work. A one day work क्या होता है? 1/20. Yes. B का एक दिन का काम कितना होता है? B one day work 1/30. हाँ, इनको मैं ऐड कर सकता हूँ. I can add both. A plus B is one day work. I can add both. मैं इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ. 1/20 plus 1/30 आता है. I know that सबको आता है ये. 1/12. देख लो इधर. देखो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था? वन डे वर्क क्या होता है? 1/8. बिकॉज द वर्क और टाइम में सीधा संबंध होता है ना. मैं जितना वर्क करता हूँ, मेरा फ्रेंड जितना वर्क करता है, दोनों मिलके सेम वर्क करेंगे, तो पर्सन ज्यादा वर्क. एवरीबॉडी नो, ज्यादा पर्सन ज्यादा वर्क. ठीक है. सो ये आ गया दोनों का वन डे वर्क. अब इसको इनवर्ट कर दो, तो A प्लस बी काम को कितने दिन में करेंगे? 1/1 डे वर्क डन. सो आंसर इज 12 डेज. अब आप बोल रहे हो सिंपल सी मैथ्स को आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो. देखो मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा, मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ. इट इज ए स्कूल लेवल मेथड. अब मैं क्यों बता रहा हूँ? जो शॉर्टकट है अपने पास. बिकॉज कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर ये वाला मेथड लगेगा, मैं बताऊंगा आपको, है ना. ए का वन डे वर्क क्या होता है? 20 डेज को उल्टा कर दो, इट इज वन डे वर्क. ये वन डे में 1/20 वर्क करेगा. बी का वन डे वर्क इसको रिवर्स कर दो, दोनों को ऐड कर दो. हाँ, वी कैन ऐड द वर्क. ए प्लस बी का वन डे वर्क क्या किया? 1/12. अब वन डे वर्क को इनवर्स करने पे क्या जाता है? डे. इट इज सिंपल मेथड. अच्छा नाउ बट इट्स नॉट गुड मेथड. आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय माय एलसीएम मेथड. शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट में क्या करते हैं? राइट डाउन हियर एलसीएम ऑफ 20 एंड 30. 20 एंड 30 का एलसीएम बताओ कितना होता है? 60. राइट डाउन हियर एलसीएम ऑफ 20 एंड 30, 60. अब आई एम सॉल्विंग दिस क्वेश्चन बाय एज्यूमिंग कि इनको टोटल वर्क 60 करना है. ये जो क्वेश्चन किया है इसमें मैंने एज्यूम किया टोटल वर्क 1 वर्क है. ठीक है. अब देखो कितना मजा आएगा. 60 में 20 से डिवाइड करो 3, 60 को 30 से डिवाइड करो, बच्चों कितना आया? 2. अच्छा, अब इस पूरे चैप्टर में इसको हम बोलेंगे टोटल वर्क. इनको 60 पेज की बुक लिखनी है और ए लिखता है, ये क्या कहलाएगा? इज वन डे वर्क. ए एक दिन में 3 पेज लिखता है एंड इट इज बी इज वन डे वर्क. देखो whenever you get the question of LCM method, क्या करना है आपको? A 20 डेज में करता है, B 30 डेज में. यहाँ पे LCM लिखते हैं. LCM क्या होता है? वो नंबर which is divisible by 20 और 30. इसको LCM कैसे लिखते कैसे? इन दोनों में लार्जेस्ट कौन है? 30. टेबल ऑफ 30 which is divisible by 20, it's called the LCM. मैं हमेशा ऐसे लिखता हूँ. तो यहाँ पे मैंने लिखा 60, I divided, तो 60 पेज की बुक लिखना है दोनों को. A वन डे में कितना लिखता है? 3 और B 2. दोनों को बोला 7 लिखना है, तो कितना लिखेंगे? 5. ओके. एंड आई एम यूजिंग कि A plus B can complete the work in how many days? Always use this formula, total work divided by one day work. Always use this formula, total work divided by one day work, and you got the answer. Total work 60 divided by 5, so you got the 12 days. So bacha, in this chapter I will use this LCM method. It is basic method, don't use the basic method, but still you have to know. Achha, now can you solve this question for me? A can complete the work alone in 12 days. B can complete the work alone in 15 days. C can complete the work alone in 20 days. Use the LCM method. LCM method में हम क्या करते हैं? हम we assume work as a LCM. अच्छा, LCM method में all are the ratio. So you have to start. देखो कैसे करता हूँ? Always write down here LCM. LCM देखो क्या होता है इनका LCM. अच्छा, आंसर फ्रैक्शन में आएगा तो आने दो. If the answer is coming in fraction, no problem. 13/4 is also answer. Don't worry. ठीक है. अच्छा, अब देखो 12, 15 and 20 which is largest. सबसे बड़ा नंबर कौन है? Which is largest? 20. देखो how I can write the LCM. LCM में कैसे लिखता हूँ? LCM is a number which is divisible by given number. It's called the LCM. अच्छा, if you write wrong LCM, no problem, you will get the correct answer, but it will take little bit more time. ठीक है. So no, don't worry about the LCM. अगर LCM नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं, तीनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख दोगे तब भी आंसर आएगा सेम. ठीक है. So which is largest? 20.
टेबल ऑफ 20 बोलो जिसमें 12 और 15 का भाग जाए. 22 जा 40 है, 40 नो, 23 जा 60. Yes, 60 is the LCM of these three numbers. Now 60 divided by 12, 5. A, what is the A one day work done? 5. A writes 5 page per day. कितना लिखता है? 5 page. और B कितना लिखता है per day? 4 page. And C कितना लिखता है per day? 3 page. और इनसे बोला तीनों को. Okay, so what is the A plus B plus C one day work done? इन सबका one day वर्क कितना होगा बच्चा? जो वन डे वर्क डन आ रहा है ना, ये इट इज कॉल्ड द एफिशिएंसी. बताओ इन तीनों में कौन पावरफुल है? ए इज द पावरफुल, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है. फिर बी एंड देन सी. इट इज द एफिशिएंसी. वन डे वर्क डन मतलब एफिशिएंसी. मैं एक दिन में 8 आवर्स पढ़ता हूँ, मेरा फ्रेंड 2 आवर्स पढ़ता है, तो मेरी एफिशिएंसी ज्यादा होगी. अब अलग बात है कि मैं स्मार्ट वे में पढ़ता हूँ, कोई स्मार्ट वे में नहीं पढ़ता. ओके, तो वन डे वर्क डन कितना होगा? तीनों को ऐड कर दो, 12. 12 इज द वन डे वर्क डन. एंड ऑलवेज अप्लाई द simple formula. A plus B plus C can complete the work together equal to total work divided by one day work, and you get the 5 days is the answer. Is there any doubt in this question? It is simple LCM method, I think. अच्छा, sometime you will get the very typical question also, है ना? जैसे you will get the A can complete the work like this in 30 days, B can complete the work in 45 days, and C can complete the work in 60 days. Can you tell me in how many days all together can complete the work? It is look like very big number. So can you say that is there any common in all? कुछ लग रहा है common? Don't cancel मत कर देना, otherwise your question will become wrong. Days is the actual लिखना है. Don't cancel the days. Don't make the ratio of the days. Days का ratio कभी नहीं बनता, ठीक है? अच्छा, अब मैं देखो what I am doing. What is my method? I know that 15 is common in all. 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 ja 60, and you are free to do anything. I am making 15 15 15 as a one group, and 2 3 4 is a one group, and now I am writing the LCM. What is LCM of 15 15 15? Which number is divisible by 15 15 15? Yes, 15. Single 15 लिख दो. And what is the LCM of 2 3 4? इसका LCM कितना होता है? 12. कैसे पता है? लार्जेस्ट नंबर 4 है. टेबल ऑफ 4 which is divisible by 2 and 3. 4 में 2 का भाग जाता है, 3 का नहीं जाता. 4 2 जा 8, 4 3 जा 12. Yes, it is better to write down LCM like this. Now it is very easy to divide 15 into 12 by 15 into 2. देखो 15 into 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 15 15 कैंसिल, 2 से 6 टाइम्स. इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 15 15 कैंसिल, 3 से 4 टाइम्स. इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 टाइम्स. नाउ you want to write down what is the one day work done of all 3 person. How many pages they can write in the one day? So add them. देखो A can write 6 pages in one day, B 4 days, C 3 days. So add them. 13 page. They can write the 13 page, but they have to write total how much? 15 to 0, 180 pages. So in how many days they will complete the? It is one day work done, and they want to complete the total work in how many days? So total work divided by one day work. It is your answer. 180 by 13 is the answer of this question. So it is simple questions. In this question, sometimes you will get the time of group of person. Sometimes you will get the time of group of person like this. A plus B can do the work in 12 days like this. B plus C can do the work in 15 days like this. And C plus D can do the work in 20 days like this. Sometimes you will get the time of group of person. आपको दो या तीन का ग्रुप का टाइम पता होगा, उस समय कैसे करोगे? और अब ये पूछे कि बताओ तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे? इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क. अच्छा देखो, यू आर फ्री टू डू. जैसे इफ आई आस्क यू इन दिस क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डेज बी और सी मिलके कितने दिन में करेंगे, तो जिसके बारे में आपको पूछा है उसके वन डे वर्क डन से टोटल वर्क को डिवाइड करो. इफ यू वांट टू फाइंड आउट इन हाउ मेनी डेज this work completed by B and C, so 60 divided by 7 is the answer. Okay, you are free to do anything with the one day work done and total work, because don't do work with the days, क्योंकि days में inverse का relation होता है. तो we are converting our question into the one day work done and total work. So whatever combination they can ask कि A work 8 days, तो 8 into 5 40 work कर लिया complete. Then B come like this. So there's a lot of combination. I will take the question one by one. So you should not worry about that combination. Whatever they are writing, you can do with the one day work done and total work. अच्छा, in this question again go for same LCM method like this. 60, 5, 4 and 3. ठीक है? अच्छा देखो, अब देखो यहाँ पे देखो. A plus B one day work done क्या है? 5. A plus B मिलकर 5 पेज लिखते हैं. 4 is the one day work done of B plus C. What is the one day work done of C plus D? 3. And if you can add, so you have to add इनका one day work done है तो आपको इधर भी add करना पड़ेगा. A 2 times. If I will add them, क्या आएगा? 2 times A, 2 times B, 2 times C. So twice A plus B plus C can do the, what is the one day work done? One day work 12.
ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी का वन डे वर्क, ये 12 पेज लिखते हैं वन डे में, पर हमें ट्वाइस थोड़ी चाहिए, हमें तो सिंगल चाहिए। सो 2 से डिवाइड कर दो। देखो पर्सन और डे वर्क में सीधा रिलेशन होता है, मोर पर्सन मोर वर्क लेस पर्सन। सो ए प्लस बी, बच्चा आपको है ना हमेशा वन डे वर्क निकालना है जिसका भी डेज पूछा है। तो ए प्लस बी प्लस सी कैन डू द वर्क इन 12/2, दैट इज 6 इज द वन डे वर्क डन। सो इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी प्लस सी कैन डू द वर्क, बताओ कितने दिन में करेंगे? तो 60 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 10 days. Now I am taking very fantastic, देखो ये क्वेश्चन कंप्लीट है आपका एलसीएम मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन। सेम डेटा में 20 and 30 में आई एम आस्किंग द सम मोर क्वेश्चंस। सेम डेटा में, डेटा इज द सेम, डेटा इज द सेम, ए 20 days and B 30 days. Now see the question and try to solve the question. A के सामने लिखो 20 days, B के सामने बच्चा 30 days and make the LCM 23 ja 2 ja. Now see what is given. Both start the work together. A plus B started the work together. But after 5 days, A left the work. Okay. So what it means? They work 5 days. And after that, A left the work. Who is remaining? P is remaining. In how many days total work will finish? Achha, it is not given. देखो, first is a simple question. In how many days both together can complete the work? So 60 divided by 5, 12 is the answer. But it is a some different. They can ask the like this. Can you tell me what is given in this question? Both work 5 days. It is given. It is the given data, actual data. है ना? It is given data. And what is not given? After that, in how many days B completed work? I don't know. So you have to start your question from here. Given data. Always start your question with the given data. I'm writing here. A plus B 5-day work. They work 5 days. So what is the 5-day work of A plus B? Both complete. They work 1 day work done is 5. So 5-day work done is 25. ये 5 दिन में कितने पेज लिखेंगे? 25. उसके बाद रिमेनिंग को कौन करेगा? B. So write down remaining work क्या होगा? What is the remaining work? शेष कार्य क्या होगा? इसके बाद बचा हुआ कार्य क्या होगा? What is the 60 में से 25 इन्होंने कर दिया, तो बचा कितना हो गया? 35 is the remaining work. And this work completed by, इसको कौन कंप्लीट करेगा? B कंप्लीट करेगा, ऐसा लिखा हुआ है ना? So B will complete remaining work in how many days? Always write down only one formula. Write down remaining work and divided by B's 1-day work. What is remaining work? 35 and divided by B 1-day work 2. So it is 17 and half days. So B will complete the remaining work in 17 and half days, and they completed initial work in 5 days. So what is the total days in this question? I will give you a lot of home assignment जो आपको आज करना है. 17 plus 1/2 इन दोनों को ऐड करना है. अच्छा आपको पता है 17 plus 17 and 1/2 में यहाँ पे क्या होता है? प्लस होता है. So you can add the integers. 17 and 5 कितना होता है? You can add the integers 22. So answer is 22 and 1/2 days. It is answer. So same question. A 20 days, B 30 days, and 60. It is 3. It is 2. Okay. Both start the work together. Acha. Both start the work together. For some time we don't know. Then B left. Acha. The work A completed remaining work in 2 days. Acha. This is given. Both start the work for some time. I don't know. After B left, B चले गया उसके बाद. Then A completed the remaining work in 2 days. So in how many days total work complete? बच्चा always start with the given data. चाहे given data starting में हो end में, उससे कोई फर्क नहीं होता. You have to start your question from here. A का 2-day work कितना होगा? 2 into 3 6 work. बताओ कितना बचा? Remaining work कितना है? Remaining work 3 minus 6 54. इसको किससे करवाना है? A plus B से. तो 54 divided by 5. बस आंसर कितना हो गया? 10 times and 4/5 days. And what is your answer मेरा बच्चा? अब देखो, अब मैंने बताया फास्ट करोगे ये और इसका 2 days, इसको ऐड कर दो तो 2 plus 10 and 4/5. What is the answer? 2 and 10 जुड़ जाएगा 12 and 4/5 days. Okay, I am writing here case number 1. Time is given in days and hour. Sometime time is given in days and hour like this. A complete work 5 days while working 5 hours per day. So always write down total time. उसने 5 days में complete किया और daily क्या किया? 5 hours काम किया. So you have to start your question with 25 hours. ऐसे multiply करो. B complete the same work in 6 and 2/3 days while working 4.5 hours. So 6 and 2/3 days में per day कितना काम कर रहा है? 4.5. इसको multiply करो. 3 से 18 कितना हो गया? 20/3 multiply by 9/2. बस ऐसे करो. तो 2 से क्या हो गया बच्चों? 10 और 3 से क्या हो गया? 3. तो कितना आ गया? 30. अरे वाह. So B के सामने कितना आ गया? 30. Like this. बोलो बोलो सही है?
ऐसे करना है। इन हाउ मेनी डेज बोथ कैन कंप्लीट द वर्क बाय वर्किंग 4 आवर्स। अब दोनों मिलके कितने डेज में कंप्लीट करेंगे वर्किंग 4 आवर्स। whenever in the question days and hours दोनों गिवन है उसको मल्टीप्लाई कर दो, ऑलवेज मल्टीप्लाई दें। एंड अच्छा एलसीएम कैसे लिखोगे, एलसीएम कैसे, इट इज 5 into 6। मैं इसको ना फैक्टराइज करता हूँ, और 5 और 25 का एलसीएम तो सबको पता है 25 ही होगा, और जो 6 बच गया उसको एज इट इज 6 लिख दो। 25 5 का एलसीएम 25 और 6 को एज इट इज। फर्स्ट से डिवाइड किया तो 6, सेकंड से डिवाइड किया तो 5, ठीक है। अच्छा दोनों 11। अच्छा यहाँ पर इनका आंसर आर में आएगा। टोटल कितना था बीच में 150 वर्क को 11 से डिवाइड करना है एंड यू विल गेट द आंसर इन आवर्स। इतने आवर्स में वो कंप्लीट करेंगे, पर डे वो 4 आवर्स वर्क कर रहे हैं। देखो इतने आवर्स में वर्क खत्म होगा, तो a प्लस बी इन हाउ मेनी डेज कंप्लीट द वर्क, तो 150/11 एंड डिवाइडेड बाय 1/4। पर डे 4 आवर्स काम करके ये इतने दिन में कंप्लीट होगा, तो यू विल गेट द 17 5 22 days। A can finish the work in 18 days, B in 36 days। If they work on it together for 9 days, then what percent of work is left? A 18 डेज में करता है, B 36 डेज में करता है, तो इसका एलसीएम बना ले 18 से 2, 36 से 1, ठीक है। 1 डे वर्क डन 3। अच्छा अब इनसे 9 डेज काम करवाना है, बताओ 9 डेज काम करवाओ इंटू 9 कितना वर्क करेंगे, 27 वर्क करेंगे। सो व्हाट परसेंटेज वर्क इज लेफ्ट, अरे उसमें क्या है, व्हाट इज द रिमेनिंग वर्क, 36 minus 27, 9 वर्क इज रिमेनिंग। तो परसेंटेज रिमेनिंग वर्क कैसे निकालते हैं, 9 वर्क लेफ्ट रह गया आउट ऑफ 36 into 100, ऐसे करते हैं। 25% इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वेरी सिंपल, 25% विल बी लेफ्ट। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ग्रुप वाला है। टाइम ऑफ 1 person इज नॉट गिवन, A B together can do a piece of work in 5 days, so मैंने लिख दिया A plus B 5। A alone can do the work in 8 days, A alone 8 days like this। B alone पूछा है, so don't worry, make the LCM method। 5 से 8, 8 से 5, बस आपको B alone चाहिए। अब देखो you can do any mathematical operation, आप यहाँ पर कोई भी mathematical operation कर सकते हैं। A plus B में से A माइनस करेंगे तो क्या आएगा B, देखो इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो क्या आएगा B। सेम थिंग you have to do in the right hand side। 8 में से 5 लेस करेंगे B, तो ये B का क्या आ जाएगा, 1 डे वर्क डन। आपको हमेशा 1 डे वर्क निकालना है। A B 1 डे में कितने पेज लिखेगा, 3 पेज, तो उसको कितने लिखते हैं 40 पेज। सो इन हाउ मेनी डेज B will complete the total work, this is the 1 day work done। तो 40 total work divided by 1 day work done, you got the 13 3 ja 39, 1/3 days। Are you getting or not, 39 1/3 days। Again it is one of the special question asked in the UP administrative exam, UPSC में पूछा गया था, UP PCS में। It is a different type questions। Two worker A and B working together can complete a job in 5 days। Okay, two workers, देख लो A and B कितने में कर सकते हैं, 5 days में। A and B किसमें कितने में कर सकते हैं, 5 days में। If A work twice as efficiently as he actually did। यार बच्चों ये क्या लिखा हुआ है, A works twice as efficiently as he actually did, is it possible। अच्छा मैं इसको छोड़ के पूछ रहा हूँ, क्या पॉसिबल है कि कोई अपनी एफिशिएंसी के डबल से काम कर पाए। अरे एफिशिएंसी तो होते ही क्या है, मैक्सिमम आप कितना काम कर सकते हो, तो ए मैक्सिमम जितना कर सकता है वो तो पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि ए डबल से काम करे, जनरल बताओ, इज इट पॉसिबल कि कोई अपनी एफिशिएंसी के डबल से काम कर सके, पॉसिबल है, नो बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा आप जैसे डेली पढ़ते हो 8 आवर्स, तो क्या पॉसिबल है कि आप 16 आवर्स पढ़ सको, हाँ पॉसिबल है। एक्चुअली आपको अपनी एफिशिएंसी नहीं पता, आपके अंदर शक्तिमान है। अच्छा बच्चा बोलेगा, लड़के का नाम ले रहे और बच्चों के लिए क्या बोलेंगे, शक्तिमानी है, आप ही के अंदर छुपा हुआ है, बस वो आपको नहीं पता। वैसे इसको भी नहीं पता था बेचारे को, इसको पता नहीं था कि ट्वाइस काम कर सकता है। इसको मोटिवेट किया तो फिर इसने अगली बार शक्तिमान बन गया। 2A डबल ए राइट, डबल ए। बी वर्क 1/3 एज एफिशिएंटली एज ही एक्चुअली डिड। अरे डिप्रेशन में बेचारा, बहुत डिप्रेशन में आ गया, और डिप्रेशन में आने के बाद गंदी संगति, डिप्रेशन आपको बहुत बेचती है। गंदी संगति मतलब जो लोग वेब सीरीज की बात कर रहे हैं, मूवी की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं, अरे लिव इट, लिव दैट, वो आपको डिप्रेशन में लेके आएंगे, और फिर आपका पूरा 1 दिन 2 दिन 3 दिन डिप्रेशन में। तो बेचारा डिप्रेशन में आ गया और इसने 1/3 एफिशिएंसी से काम किया। पहले बी था, अब 1/3 डिप्रेशन, और अब इनका काम हुआ 3 दिन में, 3 days में। अरे सो दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक यूज ऑफ एफिशिएंसी इन द एलसीएम मेथड। 2% are working, okay, now it is working with the double efficiency, तो twice से कर दो, 1/3 तो 1/3 कर दो, बस अब make the LCM कितना हो गया 15। कितना मस्त, इंटरेस्टिंग है, हो गया फार। अच्छा इसमें पूछा क्या है, टू कंप्लीट द जॉब A would, A alone, तो आपको इसमें से B को रिमूव करना है, you have to remove the B, तो उसको बताएंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे B को कैंसिल करना है, you want to cancel the B,
बी कैसे कैंसिल करोगे, यहाँ तो b बाई 3 है, इसको माइनस करेंगे क्या, माइनस करोगे तो b कट जाएगा नहीं, तो यू कैन डू एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन। आप ऐसा करो, पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 से 3 कट गया, और फिर इसमें इसको माइनस कर दो। अरे नाइस वन। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, पूरे को करना पड़ेगा बच्चा, 2a प्लस b बाई 3, और ऊपर वाले में माइनस करो। देखो कितना शानदार, सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको राइट में करना पड़ेगा। आपने सेकंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, और ऊपर वाले में माइनस किया, माइनस कर दो। अच्छा यहाँ पे देखो कितना है, 3 2 6, और 6 में से a माइनस किया तो 5a, और b में से b कट गया, तो 5a का वन डे बर्डन कितना आ गया, 12। देखो 5a का वन डे बर्डन 12 आ गया, तो 1a का कितना होगा, 5 से डिवाइड कर दो, 12 बाई 5। 5a का वन डे बर्डन 12 है, तो 1a का कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड कर दो, 12 बाई 8। तो 12 बाई 8 इज द वन डे बर्डन, उससे क्या करवाना है, 15। तो a अकेला 15 वर्क को कितने दिन में करेगा, 12 बाई 3 4 जा, 3 5 जा, and you will get the 25 by 4, 4 6 जा 24, 1 by 4 days. Very interesting, fantastic use of LCM method. Two worker AB working together complete a job in 5 days. मैंने लिख दिया a plus b 5, ठीक है। अच्छा सेकंड कंडीशन क्या है, इफ a वर्क ट्वाइस, तो a की जगह क्या लिख दो, 2 है। ये सब VST है, विकास स्टेट्स, बहुत जबरदस्त। एज ही एक्चुअली डिड, एंड b वर्क 1/3। अच्छा b पहले b से काम कर रहा था, आप कितने से कर रहा है, 1/3, b by 3, and he actually did the work would have been completed in 3 days. अच्छा now they will complete in 3 days, बस make the LCM. now यहाँ पर पूछा है कि in how many days a alone can do the work, so a alone कैसे निकलेगा, b को कैंसिल करना है, so in the second I am multiplying with, you can do any mathematical operation, but if you are doing the mathematical operation in the left side, you have to do in the right hand side. What I am doing, I am multiplying with the 3, so it will become b, and subtracting from the first, so same thing, 3 2 yeah 6a plus b minus a minus b, तो b cancel, and 6a minus a 5a, so 5a, अच्छा same thing, multiply it by 3, 3 5 जा 15 and minus 3, so 5a work is 12, आपको a का चाहिए तो 5 से डिवाइड करो बच्चा, पर्सन और वर्क में सीधा प्रोपोर्शनल रिलेशन, तो a कितना करेगा एक दिन में, 12 by 5, और इससे इतना काम करवाना है, तो फिर इट इज वन ऑफ द टिपिकल क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड वर्क। नाउ वी आर यूजिंग द MD's फॉर्मूला। अच्छा वो सब क्या था, LCM मेथड, उसमें क्या होता है, परसेंटेज LCM डिवाइड वन डे बर्डन, डिवाइड वन डे बर्डन, व्हाटएवर आस्क यू कैन डू विद द ऑपरेशन, ठीक है। सेकंड क्या था, टाइम ऑफ ग्रुप ऑफ परसेंटेज गिवन, a प्लस b डेज, b प्लस c डेज, c प्लस d ऐसे। थर्ड क्या है, MD's फॉर्मूला, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला, m1 d1 h1 by w1 equal to m2 d2 s2 by w2. It is flexible formula. If R's is not given, you can write the m1 d1 w1, हटा दो दोनों तरफ से, R's हटा दो। If work is not given, work हटा दो दोनों तरफ से, you are free to remove anything। देखो if 72 men m1 can build a wall of 2, देखो 280 meter wall means work in 21 days, d1 देखो d1, how many men, अच्छा R's is not given, so go for this, 72 men 280 meter wall in 21 days, m2 how many men, मतलब m2 पूछा है, to take 18 days to build a similar type of wall in length 100 meter, देखो so work may be meter fit no problem, but in the both side you have to write same unit। यहाँ पे 280 मीटर लिख रहे हो तो यहाँ पर मीटर लिख, ये टाइम भी कुछ भी हो सकता है, डेज भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, बट सेम लिखना है, बस आ गया। 18 से 4 टाइम्स हो गया, 10 से 10 हो गया, 7 से 3, 7 से 4 हो गया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो m2 इक्वल टू 30। लाइक दिस यू कैन अप्लाई द डायरेक्ट फॉर्मूला, MD's फॉर्मूला इज बहुत मजेदार, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं।